सभी मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको अपने चैनल पे पता है, आपकी प्रॉब्लम संबंधित ही वीडियो डाली जाती है और आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। इन्फेक्शन और बाई की जो स्वेलिंग होती है, बाई में भी क्या होता है, सूजन आ जाती है। आप समझते होंगे, बादी जिसको बोलते हैं कुछ लोग, भैंस के पाँव सूज जाता है, अडर सूज जाता है। फर्स्ट लैक्टेशन पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है और उसी के बीच में यदि इन्फेक्शन हो जाए भैंस के थनों में तो वो भी स्वेलिंग है। तो अब ये बड़ा गहरा विषय है। आप कैसे डायग्नोज करोगे ये बाई है या थनैला की स्वेलिंग है, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो आप लोग कैसे डिसाइड करोगे, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल बादी होती है वो जनरली पूरे पेट के नीचे सुंडी का पार्ट, अड्डर का पार्ट और पाँव के अंदर भी आ जाती है। और नॉलेज के लिए आपको बता दूं, बहुत सारे भाइयों के कॉल आए कि हमारी भैंस के पाँव सूज रहे हैं, अड्डर में स्वेलिंग है। तो ये कोई बीमारी नहीं है, ये नेचुरल होता है। जैसे कुछ प्रेगनेंसी के दौरान लेडीज के भी पाँव में स्वेलिंग आ जाती है, इसी तरह भैंसों में भी, कुछ भैंसों में डिलीवरी के टाइम पे स्वेलिंग आ जाती है। ये थोड़ा पशु को परेशान करती है। काविंग के बाद यदि आप उसको जल्दी ख़त्म करना चाहते हो तो मैक्लोडाइन या मैक्सटोल इस टाइप का कोई भी इंजेक्शन आप दोगे, या अल्ट्रा 50 की बॉल्स आती है, ये कोई भी आप दोगे तो 4-5 दिन में स्वेलिंग ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये नॉर्मली भी 7-8-10 दिन में वैसे ख़त्म हो जाएगी बगैर किसी दवाई के। तो ये कोई बीमारी नहीं है। एक तो ये आपका क्लियर हो गया। मेन प्रॉब्लम ये है, उसी दौरान यदि भैंस के थनैला आ जाए, और थनैला बहुत कई बार क्रिटिकल पोजीशन में आ जाता है, सुबह जैसे आया शाम तक आपके थन को ही ख़त्म कर देगा, तो उसको देसी भाषा में हमारे हरियाणा में बोलते हैं चिंगारिया बा। एकदम एक साइड से अडर बिल्कुल लाल हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, और अडर को आप दबाओगे, प्रेस करोगे तो बहुत हार्ड होगा और पशु को अत्यधिक पेन होता है। कई बार जब वो इन्फेक्शन आता है, चिंगारिया कोई भी अपने आप में बीमारी नहीं है, कोई अलग से बीमारी नहीं है। वो इन्फेक्शन की बहुत क्रिटिकल, बहुत खतरनाक एक कैटेगरी होती है जिसको आप चिंगारिया बोलते हो। तो वो उसका आप टाइम रहते रोकथाम कर सकते हो, बिल्कुल ठीक कर सकते हो। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, आपका डायग्नोज और बहुत फास्ट ट्रीटमेंट। आप सोचो इसमें तो बाई है और बाई का वेट करते रहो। जैसे सुबह आपने देखा दूध निकाला, सही था अडर, और 10 बजे आपने देखा एकदम स्वेलिंग बढ़ रही है एक हिस्से पे, तो वो स्वेलिंग बाई की नहीं है। बाई की स्वेलिंग क्या होती है, नॉर्मल रहती है, पूरे अडर पे रहती है, नॉर्मल होती है, या एक साइड रहती है तो सेम रहेगी, जैसे सुबह थी वैसे 10 बजे रहेगी। लेकिन सुबह आपने मिल्किंग किया, ठीक ठाक थी, और जैसे देखा आपने वो रेडनेस ज़्यादा होगी, स्वेलिंग बढ़ गई। उसको आप हर 10 मिनट में, 15 मिनट में डायग्नोज करो। वो हर 10-15 मिनट में अपना विकराल रूप ले रही है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो वो बाई नहीं है, वो इन्फेक्शन है। और वो इन्फेक्शन शाम तक आपके टीथ को डेड कर देगा। शाम को आप दूध निकालोगे तो पानी आएगा या छिड्डियाँ आएंगी, चावल की मांड के जैसा दूध और पानी आएगा थोड़े से टाइम के अंदर ही। इसका सॉल्यूशन क्या है, यदि आपको ऐसी पोजीशन लगे आपके घर पे, ये देखो शाम को मिल्किंग के बाद आया रात को, तो आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि रात को बंदा सो जाता है, सुबह आप देखोगे तो एक साइड से अडर पूरा पका हुआ मिलेगा आपको। तो उस स्टेज में बचना थन बहुत मुश्किल है। यदि दिन में ऐसी आपको आती है नौबत, तो उसी टाइम क्या करें, उसका सैंपल भर ले। एक तो पहले सैंपल भरने के बाद में हो सकता है उस दिन संडे हो तो अपने फ्रिज में रख दें, उसको अगले दिन हम कहीं पे भी यूनिवर्सिटी में चेक करा लेंगे। और उधर से आप एमसेप्ट नस में लगाएंगे। एमसेप्ट बहुत सारे लोग जो पुराने फार्मर हैं वो इससे वाकिफ है, या डॉक्टर भी फर्स्ट टाइम पे यही लगा देते हैं, नहीं लगाना चाहिए क्योंकि फिर दूसरे एंटीबायोटिक काम नहीं करने देता ये लंबे टाइम तक।
तो ऐसी पोजीशन में एमसेप्ट, क्योंकि आपके पास कल्चर की सुविधा नहीं है और इमरजेंसी है, एमसेप्ट मोस्टली बैक्टीरिया को मारता है। थड़ेला के जितने भी ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है एमसेप्ट, पर एक बैक्टीरिया इससे नहीं मरता। हो सकता है वही बैक्टीरिया अपनी भैंस के और दूसरे हो ही ना, तो एमसेप्ट का भी जीरो हो जाएगा। तो उसको कौन सा एंटीबायोटिक मारता है? एनरोफ्लुक्सासिन। हर जगह ये दवा मिल जाती है। ये 1 शॉट भी आता है, नॉर्मल भी आता है। 1 शॉट बोलते हैं एक बार लगाने के बाद में जो 72 घंटे काम करे, ये 1 शॉट होता है। लॉन्ग एक्टिंग जो लंबे टाइम काम करे। तो नॉर्मली आपने नॉर्मल वाला लगाना है, 1 शॉट नहीं लगाएंगे। तो एमसेप्ट लगा दिया, साथ में 30 ml एनरोफ्लुक्सासिन का इंजेक्शन लगा देंगे। साथ में हार्ड वाला पेन किलर लगाएंगे, जैसे मैक्लोडाइन है, मैक्सटोल है, वो इंजेक्शन इस सिचुएशन में काम करेगा। नॉर्मल मेलोनेक्स कीटोप्रोफिन है, ये काम नहीं करेंगे। ये आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये रिस्क ना उठा पाओ। तो वो लगाएंगे। साथ में इलेंट जो ट्यूब है उसकी मालिश करेंगे। क्यों ये हम इतना करेंगे? ताकि वहाँ पे हार्डनेस होगी और फाइब्रोसिस न बने। अब फाइब्रोसिस क्या होता है? फाइब्रोसिस वो होता है जहाँ पे इन्फेक्शन आ जाता है, वहाँ के टोटल सेल्स को डेड कर देता है। यदि सेल्स ही डेड हो गए, सेल डेड हो गए, तो वहाँ पे ब्लड जाएगा ही नहीं। अब जो दवाई देंगे वो कहाँ किसी भी जख्म पे पहुँचती है या कहीं बीमारी पे पहुँचती है, वो ब्लड के माफिया ही तो पहुँचती है। हम टिक्का गर्दन पे लगाते हैं और काम थन का ठीक होता है। टिक्का जैसे गर्दन पे लगाते हैं और ठीक बच्चादानी होती है। तो क्या होता है, सब ब्लड के माफिया वो दवाई वहाँ पहुँचती है जहाँ फाइब्रोसिस कहीं बन गई, यहाँ पे कोई गांठ बन गई अपनी बॉडी पे और ये हार्ड होगी, तो यहाँ के एरिया की सेल्स डेड होगी। इसके अंदर कोई ब्लड जाएगा ही नहीं, ये जगह शिथिल होगी, यानी कि एक ट्यूमर टाइप कैंसर के गांठ फोड़ा बन गया हो। उसमें ब्लड नहीं जाएगा तो दवाई नहीं जाएगी। अब दवाई नहीं जाएगी तो बीमारी ठीक कैसे होगी? तो हम इतना करेंगे, इलेंट की मालिश करेंगे और ये एंटीबायोटिक लगाएंगे, तो फाइब्रोसिस होने से बचा लेंगे। और फाइब्रोसिस होने से बचा लेंगे तो आपकी भैंस का थन ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ दवाई पहुँचती रहेगी। तो ये एंटीबायोटिक आप लगाएंगे। शाम को आपको पता चल जाएगा जब मिल्किंग करोगे तो उसमें वही आएगा, पानी आएगा, लेकिन दूध आएगा पानी जैसा, लेकिन बहुत कम मात्रा में आएगा। तो आपको शाम को पता चलेगा, हाँ ये सुबह 10 बजे इन्फेक्शन आया था, दूसरे थन की अपेक्षा उसमें 5 या 7% दूध आएगा। लेकिन उससे घबराना मत, ट्रीटमेंट रेगुलर रखना, इलेंट की ट्यूब की मालिश सुबह शाम करते रहना। साथ में टिश्यू की गोलियां दे सकते हो, क्योंकि टिश्यू की गोलियां वहाँ के सेल्स को मरने नहीं देती हैं। और जो मैक्लोडाइन का इंजेक्शन है वो वैसे तो 72 घंटे में लगता है, लेकिन ऐसी कंडीशन में डेली लगेगा 24 घंटे में। वो वहाँ पे सॉफ्टनेस करेगा, हार्डनेस नहीं होने देगा, यानी कि फाइब्रोसिस को जन्म नहीं लेने देगा वो। तो इन सावधानियों से, तो इसमें दूसरा स्वेलिंग इसकी क्या रहेगी आपको बताया। जो बाई है उसमें चमड़ी लटकती रहती है, लेगामेंट लूज रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, वो तो बाई है। और पार्ट हार्ड हो गया और 10-10 मिनट में स्वेलिंग बढ़ रही है, तो मतलब बैक्टीरिया है, इन्फेक्शन है। और उसी इन्फेक्शन के बिगड़े हुए रूप को बाद में चिंगारिया बोलते हैं। तो आज आपको पता चल गया होगा चिंगारिया क्या होता है। तो ये ट्रीटमेंट सेम हम तीसरे दिन फिर रिपीट करेंगे 48 घंटे के बाद। 72 घंटे वेट नहीं करेंगे, क्योंकि दवाई का असर कम पड़ जाता है। तो हम 72 घंटे की बजाय 48 घंटे में ये ट्रीटमेंट कर देंगे, क्योंकि हमारे पशुओं में बॉडी वेट ज़्यादा होता है। और जहाँ महाराष्ट्र वगैरह में मैंने आपको बताया था दवाइयाँ बनती हैं, वहाँ भैंस का बॉडी वेट 4-5 क्विंटल के हिसाब से ये दवाइयाँ तैयार की जाती हैं, डोज तैयार की जाती है। इसलिए हमारे पशुओं को वो डोज 72 घंटे के बजाय 48 घंटे में रिपीट करना पड़ता है। ये आपको मैं क्लियर कर दूँ साथ में। तो इस तरह, इस सावधानी से आप अपनी भैंस का थन जाने से बचा सकते हो। उधर से अगले दिन सैंपल चेक करा लो, तो उसके अंदर आपको आराम हो गया, तो समझो आपका जो प्रोसेस तीसरे चौथे दिन आराम आएगा, तब लग रिजल्ट आएगा, रिपोर्ट आएगी, तब लग आपके पशु को 10-15% आराम हो जाएगा, स्वेलिंग में आराम हो जाएगा, थन हार्ड नहीं होगा। तो आप समझो दवाई जो हम लगा रहे हो सही है, कारगर है। जो रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट में फिर वही एंड्रोफ्लोक्सासिन आ गया,
तो समझो आपने सही रास्ता चुना था और आप सही रास्ते पे हो। उसी ट्रीटमेंट को 7 दिन लग कंटिन्यू रखो। 7 दिन का मतलब 48 घंटे के बाद, फिर 48 घंटे के बाद 3 बार इसको रिपीट करोगे तो आपकी भैंस का जो थन है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वैसे तो 15-20 दिन के बाद आएगा दूध तो, लेकिन आपने थन को बचा लिया इस तरह। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, बाई और इन्फेक्शन की स्वेलिंग में आइडेंटिफाई करना। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताना, और आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो उसके लिए कमेंट से बताना। धन्यवाद।